आज हम बात करेंगे रेलवे के इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट में टेंशन लेंथ के चैप्टर के बारे में, और इस चैप्टर के बारे में हम हिंदी से भी आपको बताएंगे तथा इंग्लिश से भी बताएंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेंशन लेंथ चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट इसमें देखिए है टेंशन लेंथ। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट। उसके आगे हाफ टेंशन लेंथ, ब्रिज एंड टनल। नेक्स्ट है मास्ट विथ 3 ब्रैकेट। आगे है अनरेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है लीकेज ऑफ वायर रन्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है एंटी क्रिप। उसके आगे है क्रॉसिंग ऑफ एंकरिंग स्पैन। नेक्स्ट पॉइंट है एंकर हाइट। आगे है एंकर नियर बिल्डिंग। उसके आगे है टर्मिनेशन। पहला पॉइंट देखेंगे टेंशन लेंथ। तो इसका डिफिनेशन होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर विच इज स्टिच्ड बिटवीन द टू एंकर पॉइंट। इसका हिंदी बता दें, जिस कंडक्टर की लंबाई में खिंचाव या तनाव के साथ दो एंकर मास्ट या स्ट्रक्चर के बीच में बना रहे। नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट। तो इसका देखिए अलग अलग पॉइंट में दिया है। तो पहला पॉइंट है विथ रेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट एवरी टेंशन लेंथ इज इक्विपाइड विथ एन automatic tensioning device at each end and an anti-creep located approximately midway between the tensioning device। इसका हिंदी यह होता है कि रेगुलेटेड ओइची में प्रत्येक टेंशन लेंथ के एंड में एटीडी लगाया जाता है और इस टेंशन लेंथ के बीच में एंटी क्रीप पॉइंट लगाया जाता है। सेकेंड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी क्रीप एंड द एंकर मास्ट ऑब्लिक स्ट्रक्चर ऑन आइदर साइड शुड नॉट बी एक्साइड 750 मीटर और 15 सपोर्टिंग मास्ट। इसका हिंदी होगा एंटी क्रीप पॉइंट और एंकर मास्ट के बीच की दूरी 750 मीटर या 15 सपोर्ट से ज़्यादा नहीं होगा। आगे हम देखेंगे हाफ टेंशन लेंथ के बारे में। तो इसका पॉइंट दिया है हाफ टेंशन लेंथ ऑफ रेगुलेटेड ओवरहेड इक्विपमेंट नॉट ग्रेटर देन 750 मीटर बिटवीन एंकोरेज में बी एडोप्टेड वेयर नेसेसरी। रेगुलेटेड ओइची में जहाँ पे एटीडी लगा हुआ है उसका हाफ टेंशन लेंथ 750 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है हाफ टेंशन लेंथ का द इक्विपमेंट इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड प्रोवाइडेड with an automatic tensioning device at the other, the fixed end being determined sweet conveyance of erection। इसका हिंदी बता दें वैसा ओइची जिसका एक इंड में एटीडी लगाया गया है तथा दूसरा इंड को फिक्स किया गया है। तो जो फिक्स किया गया है उसको हम अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं, यानी कि उसका टेंशन लेंथ यदि फर्स्ट टाइम हम एरेक्शन कर रहे हैं तो अपने अनुसार से हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द हाफ टेंशन लेंथ ऑन अदर साइड ऑफ द न्यूट्रल सेक्शन शुड नॉट एक्साइड 600 मीटर व्हेन द होल और अ पार्ट ऑफ इट इज लोकेटेड ऑन अ कर्व। वैसा टेंशन लेंथ जिसका एक एंड में न्यूट्रल सेक्शन लगा हुआ है तो उसका हाफ टेंशन लेंथ की लंबाई 600 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, जो यह टेंशन लेंथ कर्व में स्थित है। यानी कि वैसा टेंशन लेंथ जिसका लंबाई 600 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसपे न्यूट्रल सेक्शन लगा है और वह कर्व में लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है द डिस्टेंस ऑफ द एक्सियल ऑफ अ फोर स्पैन इंसुलेटेड ओवरलैप फॉर द एंटी क्रिप्स फिक्स टर्मिनेशन ऑन अदर साइड सेल नॉट एक्साइड 600 मीटर। फोर स्पैन का इंसुलेटेड ओवरलैप से लेकर एंटी क्रीप या फिर फिक्स टर्मिनेशन का दूरी 600 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिज एंड टनल। तो इसका पहला पॉइंट है वेयर द कैटनरी इज एंकर्ड ऑन द फेस ऑफ एन ओवर लाइन स्ट्रक्चर द एंकर सेल बी द एंटी क्रीप पॉइंट। इसका हिंदी होगा जिस ओइची में कैटनरी वायर का प्रयोग होता है उस ओइची में एंटी क्रीप पॉइंट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट है टर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड इक्विपमेंट और
प्रोविजन ऑफ एन एंटी क्रीप शुड बी अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल इनसाइड द टनल एंड ऑन द मास्ट सेट ऑन ब्रिज पियर्स। इसका हिंदी बता दें। ओवरहेड इक्विपमेंट की समाप्ति या फिर एंटी क्रीप पॉइंट की समाप्ति जहां तक संभव हो सुरंग या ब्रिज के प्रवेश से पहले लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट है मास्ट विथ 3 ब्रैकेट्स। इसका पॉइंट दिया है इन द केस ऑफ मास्ट विथ 3 ब्रैकेट्स सपोर्टिंग रेगुलेटेड इक्विपमेंट एंटी क्रिप्स और फिक्स टर्मिनेशन ऑफ द ओवरहेड इक्विपमेंट शुड बी अरेंज्ड so as to keep the relative movement between brackets as low as possible so that the brackets do not fuse with each other। वैसा ओची जिसमें एटीडी लगा हो या फिर एंटी क्रिप लगा हो या फिर फिक्स टर्मिनेशन हो, जिसमें तीनों का रिलेशन एक दूसरे से होना चाहिए और वह ओची ठीक से सुचारू रूप से चलना चाहिए, उस तरह का रिलेशन तीनों में बना रखे। नेक्स्ट पॉइंट है अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट। इसका पॉइंट दिया हुआ है विथ अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट टेंशन लेंथ्स ऑफ अप टू 2000 मीटर बिटवीन एंकर्स में बी एडोप्टेड ऑन टेंजेंट एज वेल एज कर्व ट्रैक। इसका हिंदी होगा अनरेगुलेटेड ओची का टेंशन लेंथ 2000 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, चाहे वह टेंजेंट ट्रैक में हो या फिर वह कर्व ट्रैक में हो। नेक्स्ट पॉइंट है अनरेगुलेटेड ओची सेल नॉट टेक ऑफ फ्रॉम मेन रनिंग लाइन। इसका हिंदी बता दें अनरेगुलेटेड ओची का प्रयोग कभी भी मेन रनिंग लाइन में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लीकेज ऑफ वायर रन्स। इसका पॉइंट है वायर रन्स लिंक टू और मोर मेन लाइन वायर रन्स सेल बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल। इसका हिंदी बता दें मेन लाइन का जो वायर है उसका जॉइंट 1 या 2 या फिर कम से कम रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एग्जांपल द सेम वायर रन मे नॉट ऑर्डिनरली बी यूज्ड फॉर इक्विपिंग एन इमरजेंसी क्रॉस ओवर एंड अ लूप लाइन। इसका उदाहरण है कि छोटा वायर का प्रयोग हम क्रॉस ओवर का वायर या फिर लूप लाइन का वायर में हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी क्रीप। इसका पॉइंट दिया है एंटी क्रीप इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली इन द सेंटर ऑफ अ टेंशन लेंथ। द स्टैंडर्ड अरेंजमेंट शुड बी इन अकॉर्डिंग्स विथ। देखिए डायग्राम नंबर दिया है, उसके आगे है नेक्स्ट पॉइंट पे बूम टाइप एंटी क्रीप अरेंजमेंट। डायग्राम नंबर इतना है मे बी प्रोवाइडेड ऑन द मल्टीपल ट्रैक सेक्शन और इन अदर एरियाज वेयर portal have been provided on account of other design consideration. Portal should not be provided specifically for provision of boom type of anti-creep। जैसा कि आप लोग पिक्चर में दिखाया गया है पोर्टल में जो एंटी क्रिप सेट किया गया है, देखिए किस टाइप में है, जहाँ पर बहुत सारा लाइन है। तो पोर्टल जहाँ भी सेट होता है वहाँ पे 1, 2 या उससे अधिक ट्रैक होता है, वहीं पे पोर्टल का प्रयोग किया जाता है। तो उस जगह में एंटी क्रिप हम कैसे लगाएंगे, तो डायग्राम में आप लोग देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट है विथ रेगुलेटेड इक्विपमेंट मैक्सिमम टेंशन लेंथ 2000 मीटर। उसके नीचे का पॉइंट है विथ रेगुलेटेड इक्विपमेंट मैक्सिमम टेंशन लेंथ 1500 मीटर। नेक्स्ट है क्रॉसिंग ऑफ एंकरिंग स्पैन्स। इसका देखिए पॉइंट है क्रॉसिंग ऑफ इक्विपमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इलेक्ट्रिकल सेक्शन इन द एंकरिंग स्पैन शुड बी अवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल। इसका हिंदी होगा ओवरहेड इक्विपमेंट का वैसा वायर जो एक ही एलिमेंट्री में आ रहा है, तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि उसी एलिमेंट्री सेक्शन में हम एंकर कर दे उस वायर को। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है क्रॉसिंग ऑफ रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट शुड बी एडोप्टेड। दिस में हाउएवर बी परमिटेड इफ देयर इज sufficient mechanical clearance between the crossing contact wire under all conditions। रेगुलेटेड या फिर अनरेगुलेटेड ओएचई का वैसा इक्विपमेंट जिसको हम कभी भी सेट करते हैं उसमें हम अलग अलग जो
एलिमेंट्री सेक्शन है उसके साइड में, उससे हमको क्लियरेंस बना के रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एंकरिंग नियर सिग्नल। इसका पॉइंट है एंकरिंग स्पेन इन द विसिनिटी ऑफ सिग्नल वाटर कम्स एंड अदर फिक्स्ड स्ट्रक्चर शुड बी एवोटेड एज फार एज पॉसिबल। इसका हिंदी होगा कि एंकरिंग पॉइंट जहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है या फिर कोई अदर फिक्स स्ट्रक्चर है वहाँ पे उसका दूरी जो है हमको बना के रखना होगा सिग्नल से। नेक्स्ट पॉइंट है बैक टू बैक एंकर। बैक टू बैक एंकर्स ऑफ टू इक्विपमेंट ऑन द सेम मास्ट में बी एडोप्टेड इफ बोथ द टर्मिनेशन आर ऑफ द फिक्स टाइप। इसमें है कि यदि कोई एंकरिंग हम कर रहे हैं उसके आगे और पीछे यानी कि दो स्ट्रेचर को आसपास में, तो उसमें हमको टर्मिनेशन का ध्यान रखना है कि कहाँ पे हम काउंटर वेट सेट करेंगे और कैसे हम एंकर हम सेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एंकरिंग नियर बफर इन ऑर्डर टू इक्विप द फुल लेंथ ऑफ अ बफर इन साइडिंग द स्कीम ऑफ एंकरिंग एज इंडिकेट इन फिगर बिलो में बी एडोप्टेड। देखिए यहाँ पे दिया है कि बफर लाइन है साइडिंग में, तो उसमें हम कैसे एंकर पॉइंट को हम लगाएंगे ताकि मेरा जो है इंजन यदि आ रहा है और वहाँ पे हम बोर्ड लगाते हैं अनवायर्ड कोशन बोर्ड, तो वहाँ पे इंजन क्या होता है आके रुक जाता है, तो उस अनुसार से हम सेट करेंगे। स्टैंडर्ड टर्मिनेशन इसमें 1 नंबर में है हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रेगुलेटेड ओएची। इसमें दिया है 6.75 मीटर एबव आरएल। नेक्स्ट है हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अनरेगुलेटेड ओएची 6.95 मीटर एबव रेल आरएल, यानी कि है हाइट ऑफ टर्मिनेशन रेगुलेटेड ओएची का जो हाइट होगा वह 6 मीटर 75 सेंटीमीटर होगा और अनरेगुलेटेड का जो होगा वह 6 मीटर 95 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्प्लिट एंकर फॉर रेगुलेटेड ओएची। इसमें 2 पॉइंट है हाइट ऑफ कैटनरी टर्मिनेशन 6.75 मीटर एबव रेल। सेकंड पॉइंट है हाइट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर टर्मिनेशन 6.25 मीटर एबव रेल। नेक्स्ट पॉइंट है फीडर वायर हाइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ अ 25 kV फीडर एलोंग ट्रैक 6.75 एबव रेल। उसके नीचे देखिए डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है एंकर हाइट वेयर द कॉन्टैक्ट वायर इज ऑफ अनरेगुलेटेड इक्विपमेंट एंड राइड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट प्लेन एंड एंकर्ड इन अ सिंगल स्पैन द एंकर हाइट shall be fixed within limited delicate on consideration indicate below। इसका हिंदी होगा जहाँ पे अनरेगुलेटेड ओएची में कॉन्टैक्ट वायर का हाइट बढ़ता है या फिर घटता है तो उस कंडीशन में हम अपने अनुसार से उसका हाइट को हम सेट करेंगे जहाँ पे एंकर करते हैं। नेक्स्ट है द मैक्सिमम हाइट shall be such that with the contact wire tension at its maximum the contact wire of the anchor OC does not leave the contact plane in the one where it is required to be in running। कॉन्टैक्ट वायर कट अधिक से अधिक हम एंकर पॉइंट में हम रख सकते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट वायर का हाइट हम इतना अधिक ना रख दें कि पेंटो उसमें टच ना कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एंकर हाइट द मिनिमम हाइट शैल बी सच दैट विथ द कॉन्टैक्ट वायर टेंशन एज इट्स मिनिमम देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर सेगिंग टू मच बिलो द कॉन्टैक्ट प्लेन वेयर इट इज आउट ऑफ रनिंग एंड गेटिंग इंटरलिंक्ड विथ द पेंटोग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है इन बोथ केसेस the anchor height is to be determined with respect to the anchor span if there is no crossing of the two contact wire and with respect to the distance between the anchor mast and the point of crossing if there is crossing of the wire। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है एंकर नियर बिल्डिंग
नो लीव एंकर और इक्विपमेंट शैल बी प्रोवाइड नियर और ओवर एनी हट, गुमटी एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है इन सच केसेस द ओवरहेड इक्विपमेंट शैल बी आइसोलेटेड by providing curtain insulated and earth aid by connecting it metallically to the anchor mast without providing the insulator in the anchor assembly। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है हाउ इवर सिंगल स्पैन एंकरिंग शुड बी एवॉइडेड एज फॉर एज पॉसिबल। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए डायग्राम दिखाया गया है, इसमें है फिक्स टर्मिनेशन ऑफ टू एंकर्स, कैसे टर्मिनेशन करते हैं और उसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट लगता है। तो देखिए 1 नंबर में है मास्ट एंकर फिटिंग, 2 नंबर में है डबल स्ट्रिप, तीसरा नंबर में है इक्विलाइजिंग प्लेट, चौथा में है कैटनरी इंडिंग क्लैम्प, पांचवा में है कॉन्टैक्ट इंडिंग क्लैम्प, छठा में है कैटनरी वायर, सातवां में है कॉन्टैक्ट वायर, आठवां में है 9 टन इंसुलेटर, 9 में है 9 टन एडजस्टर, 10 में है घाई रड और 11 में है घाई रड फिटिंग। इस तरह हम इस वीडियो में टेंशन लेंथ के बारे में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया चैप्टर लेके आएंगे। इस तरह आप TRD OHN PSI एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे फर्स्ट टाइम में आपको मिले। धन्यवाद।